नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी का बहुत ही पवित्र और पावन दिवस है। मंगलवार के दिन सारे हनुमान भक्त और राम भक्तों के मन में उल्लास भरा रहता है। प्रातः उठते ही आपको सबसे पहले हनुमान जी स्वयं याद दिलाते हैं अपनी ही। इसी कारण से आपको सुबह उठते ही याद आता है कि अरे, आज तो मंगलवार का दिन है। तत्पश्चात कुछ आप ही में से भक्त लोग घर पर हनुमान जी की पूजा करते होंगे। कुछ लोग मंदिर जाने का कार्यक्रम भी करते होंगे। सब कुछ विधि के विधान के हिसाब से घट रहा होता है। आपको वहाँ पर बुलाने का पर्याय आपके जन्म जन्म की भक्ति की यात्रा के मध्य के मिलन वाले हिस्से हैं, जहाँ पर आपका चेतन मन अपने ही प्रभु के प्रतिबिंब का दर्शन करता है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन की एक और बहुत बड़ी खूबी है कि जो भी हनुमान भक्त मंगलवार के दिन हनुमान जी के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं, हनुमान जी उन्हें भर भर कर देते हैं। जो मनोकामना आपकी होती है, जो इच्छा या जो प्रार्थना होती है, हनुमान जी ऐसा ही होगा यह कहकर आपको विदा करते हैं। इस कलयुग के राजा, कलयुग के स्वामी प्रभु श्री राम के परम दास परम सेवक हनुमान जी हम सभी के मध्य में वर्तमान कालखंड के अंदर बाबा नीम करौली के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने अपने ही आवरण के अंदर हनुमान जी की कोई भी छाया को शोभायमान नहीं किया, अर्थात किसी को पता न लगने दिया कि हनुमान जी हम लोगों के बीच में इतना साधारण सा मानव शरीर लेकर यूं ही टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर वास्तव में उनका सत्य दोस्तों एक बार को कलयुग को भी पता चल जाता तो वह भी थर्रा उठता, क्योंकि हनुमान जी के भौतिक शरीर लेने के बाद में ऊर्जा का समन्वय कुछ ऐसा होता है कि वह परम स्तर पर विस्तारित होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि हनुमान जी के भौतिक शरीर को आप जितना नापना चाहेंगे उतना ही आपको कम पड़ता जाएगा। वह उसी भौतिक शरीर को भौतिक अवस्था में रहते हुए चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, चाहे जितना सूक्ष्म कर सकते हैं, चाहे जैसा दृश्य में कर सकते हैं, चाहे जैसे अदृश्य भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास में तो सारी सिद्धियां हैं। वही सिद्धियां उन्होंने अपने मानवीय स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की भौतिक अवस्था में भी अवतरित करी। इसी कारण से महाराज जी तरह तरह की लीलाएं, तरह तरह के चमत्कार गाए बजाए आए दिन हर एक भक्त के साथ में हंसी मजाक में करते गए। और दोस्तों, बाबा ने कभी नहीं कहा कि देखो यह चमत्कार मैंने किया है या देखो यह चमत्कार मैंने हनुमान बनकर किया है। ना ही कभी उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि मैं ही हनुमान हूँ। वह तो उल्टा कहते कि जो कुछ कहना है जाकर हनुमान से कहो। परंतु उस भक्त ने जो महाराज जी पर विश्वास किया होता है, उसकी दृढ़ता को कायम रखने के लिए जो ही वह भक्त हनुमान जी के समक्ष जाता तो वहाँ पर हनुमान जी नहीं अपितु महाराज जी प्रकट हो जाते, जिसका सीधा सा मतलब है वही हनुमान है और वही महाराज जी हैं। और यही सबसे बड़ा कारण रहा दोस्तों कि हर मंगलवार के दिन महाराज जी जहाँ कहीं भी होते, सारे भक्तगण उन्हीं के उल्लास में चहक रहे होते। कोई रामायण पढ़ता तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता तो कोई श्री राम जय जय राम का भजन गाता। पूरा का पूरा माहौल दिव्य स्तर पर बना होता। बाबा जहाँ भी विराजमान होते वहाँ पर दिव्य सुगंध प्रवाहित होती रहती। और एक बात और देखी गई कि हर मंगलवार के दिन भक्तों ने इस बात पर बड़ा गौर किया कि महाराज जी पूरा समय बाल अवस्था में मुस्कुराते रहते, मानो कह रहे हों कि तुम सब जो ये कर रहे हो मैं इसे बहुत प्रसन्न हूँ। यही तो कारण है कि आज भी भक्तगण महाराज जी को मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ सुनाते हैं, सुंदर कांड का पाठ सुनाते हैं, या फिर समय अवधि पूरी हो तो रामायण भी सुना देते हैं। हम आपको इस बात की दृढ़ता देते हैं कि जो भी आप मंगलवार के दिन महाराज जी को पाठ करके सुनाएंगे, पढ़ करके सुनाएंगे, गा करके सुनाएंगे, गुनगुना कर सुनाएंगे, बाबा हर एक भाव को पूरी तरह से ग्रहण करते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए हर एक वाक्य को महाराज जी बड़ा आनंद लेकर सुनते हैं। और अगर आपने इसमें प्रभु श्री राम का गुणगान जोड़ दिया तब तो क्या ही कहना।
महाराज जी आप पर रीझ जाएंगे। हनुमान जी तो दौड़े चले जाते हैं जहाँ कहीं भी कोई प्रभु श्री राम का गुणगान करता है। अतः हर मंगलवार के दिन प्रभु श्री राम का गुणगान सारे समय करते रहिए। जब तक आप किसी से कोई वार्तालाप ना कर रहे हो, हर समय अपनी जीवा पर राम राम रखिए, राम राम बोलते रहिए, उसी राम राम को सुनते भी रहिए। तब आप देखेंगे कि महाराज जी किस तरह से आपके समक्ष आ ही जाते हैं। दोस्तों, जो भी भक्त हनुमान जी के प्रति अति प्रेम में रहता है, महाराज जी उसे अवश्य दर्शन देते हैं। सशरीर रहते हुए भी महाराज जी उन्हें दर्शन दिया करते और महाप्रयाण करने के बाद में भी बाबा आज तक अनेक भक्तों को दर्शन दे चुके हैं और आने वाले अनंत कालखंड में बाबा जी बार बार अपने भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। आज इस मंगलवार के पावन दिवस पर हम आपको बाबा की एक ऐसी घटना सुनाते हैं जिसमें भक्त गया था हनुमान जी के दर्शन करने और दर्शन दिए उसे बाबा जी ने। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन करेंगे जो कई दिनों से हम आपसे कर रहे हैं। महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त जिनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है, वह अपने जीवन में बहुत बड़े संकट में फंसे हैं और जीवन की इस अवस्था में उन पर महासंकट ने कुछ ऐसा प्रहार किया कि उन्हें हमसे प्रार्थना करनी पड़ी। दोस्तों, हम भी द्रवीभूत हुए और हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि चिंता ना करिए, हनुमान जी के सारे भक्तों का परिवार आप ही का परिवार है, सब आप ही के बालक बालिकाएं हैं। जीवन के इस महासंकट के समय में सभी लोग आगे बढ़कर आपकी मदद जरूर करेंगे। हमें हनुमान जी और महाराज जी के सारे भक्तों पर अटूट विश्वास है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड दे रहे हैं। कृपया आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद ज़रूर करिए। दोस्तों, हम यूं ही अपनी दैनिक दिनचर्या में न जाने कहाँ पर 500,000 रुपये तो यूं ही खर्च करते फिरते हैं, हमें ही नहीं पता होता। और हम खर्च भी क्या करते हैं, हम तो वही करते हैं जो हमें हमारे ईश्वर ने दिया होता है। अगर प्रभु हमें ना दें तो हम खर्च करने लायक भी नहीं रहते। हमें हमारे प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहते हुए समय समय पर जब भी कभी किसी भी भक्त को महाकष्ट का सामना करना पड़ता है तो आगे बढ़कर हमको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और हम आपको अपने निजी जीवन के पूरे अनुभव से कहते हैं कि जब भी ऐसे समय आते हैं तो हमारे आराध्य हमारे ईश्वर हम पर अपना विश्वास और अपनी परीक्षा दोनों बनाते हैं। अब ये हम पर छोड़ते हैं कि इस भौतिक जगत में रहते हुए हमें ईश्वर की सेवा करनी है या नहीं करनी। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सभी लोग हनुमान जी की वानर सेना की तरह आगे बढ़कर अति उत्साह के साथ में महाराज जी के इन अनन्य वृद्ध भक्त की मदद जरूर करें। आइए आगे बढ़िए और यहाँ पर दिए गए उनके फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनकी मदद ज़रूर करिए। अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं आज मंगलवार के इस पावन दिवस को महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत दिव्य घटना। दोस्तों, अलीगढ़ के रहने वाले श्री रामनाथ बहुत ही सरल स्वभाव के वृद्ध व्यक्ति थे। वे अपने पूरे जीवन भर हनुमान जी के ही उपासक थे, बाबा के परम भक्त भी थे और वृंदावन एवं कैंची आश्रम में आकर बाबा के दर्शन किया करते थे। महाराज जी के महाप्रयाण के बाद में एक दिन वह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। मन एकाग्रचित नहीं हो पा रहा था तो हनुमान मंदिर चले गए। वहाँ भी मन चंचल ही बना रहा। इसके बाद में वे घर लौट आए और कुछ ज़रूरी वस्तुओं के साथ में सीधा घर से महाराज जी के वृंदावन आश्रम आ गए। यहाँ पर रहकर 2 दिनों तक उन्होंने एकाग्रचित होकर हनुमान जी के मंदिर में बैठकर पाठ किया। तीसरे दिन अचानक इच्छा हुई कि क्यों ना कैंची धाम चला जाए। उस समय कैंची में गुरु पूर्णिमा का उत्सव चल रहा था। तब श्री रामनाथ जी वृंदावन से कैंची आ गए और उस दिन जब वे कैंची पहुँचे तो सायंकाल के लगभग 4 बजे महाराज जी के तख्त के पास में बैठे बैठे रामनाथ जी हनुमान जी की ओर ध्यान लगाए रहे। एकाएक रामनाथ जी को मंदिर की छत से बाबा ने दर्शन दे दिए। उस समय महाराज जी कंबल ओढ़े हुए थे। दोस्तों, भरे उजाले में खुली आंखों से सूर्य की रोशनी के तले महाप्रयाण के इतने वर्षों बाद में बाबा को साक्षात हनुमान मंदिर के ऊपर खड़े श्री रामनाथ जी ने देखा और ये दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तत्पश्चात उन्होंने अपना सिर नीचा कर लिया कि कहीं यह सब कुछ कोई भ्रम तो ना हो।
पर थोड़े ही समय बाद में जब उन्होंने फिर से अपनी निगाह उठाई तो उन्होंने देखा कि महाराज जी तो वहीं पर खड़े हैं और इस बार बाबा जी कंबल नहीं बल्कि सफ़ेद चादर ओढ़े हैं। अब तो दूसरी बार दर्शन पाकर रामनाथ जी आश्चर्य की बजाय घबराहट में आ गए। उन्होंने वहाँ से अपनी दृष्टि हटा ली और यहाँ वहाँ पूरे आश्रम को अपनी दृष्टि से तलाशते रहे। उनमें साहस नहीं हो पा रहा था कि हनुमान मंदिर की ओर दोबारा से दृष्टि उठाकर देखें। कुछ मिनटों के बाद में मन में एक प्रश्न आया कि जो कुछ देखा था क्या कोई वो मन का ही भ्रम था। अतः उन्होंने उसे टटोलते हुए फिर से हनुमान मंदिर की ओर दृष्टि उठाई। इस बार भी फिर से उन्हें महाराज जी के दर्शन हुए। बाबा कम्बल ओढ़े हुए हनुमान मंदिर पर खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, इस बार रामनाथ जी ने दृष्टि नहीं उठाई। वे एकटक महाराज जी को देखते रहे कि क्या यह कोई जागता हुआ सपना है, परंतु उन्होंने पाया कि महाराज जी तो वहाँ से गायब भी नहीं हो रहे। महाराज जी वहीं पर दृढ़ होकर खड़े हैं। लगभग 4 से 5 मिनट तक रामनाथ जी महाराज जी को निहारते रहे। बाबा उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जिसका तात्पर्य है महाराज जी अपने भक्त को पाकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ देर बाद में रामनाथ जी खड़े हो गए और मंदिर की तरफ ना जाकर पीछे मुड़ गए। फिर पलटकर ज्यों ही उन्होंने देखा तब बाबा अंतर्ध्यान हो चुके थे। दोस्तों, इस प्रकार बाबा ने करीब आधा घंटा तक रामनाथ जी को वहीं पर कैंची धाम में भरे दिन में सूर्य की रोशनी तले दर्शन दिए और उसके बाद में रामनाथ जी को इस बात का भी एहसास हुआ कि यही कारण था अलीगढ़ में हनुमान मंदिर में उनका मन नहीं लगने का। उनके मन के अति चंचल हो जाने पर उनका वृंदावन जाना और वृंदावन से उनका कैंची धाम आना। महाराज जी ने पूरा का पूरा प्रबंध अपनी इच्छा अनुसार किया था, अपने भक्त से जो उन्हें मिलना था। क्या आप लोग आज के इस वीडियो का सार पकड़ पाए? बाबा आपको कैंची धाम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि महाराज जी आपसे मिलना चाहते हैं। वह आपको अपने निकट पाकर अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसा रिश्ता निभाने वाला पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई और नहीं मिलेंगे। हनुमान जी ने जिससे भी अपना रिश्ता बनाया उस रिश्ते को ही स्वयं की भांति अजर अमर कर दिया। आप सभी भक्तगण जब भी कैंची धाम महाराज जी के द्वारा बुलाए जाएं, हम यही बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि रामनाथ जी की भांति आप सभी लोगों को भी महाराज जी वहाँ पर किसी न किसी रूप में अपने साक्षात दर्शन अवश्य कराएं। क्योंकि प्रेम से भरे एक भक्त के लिए उसके आराध्य के दर्शन ही सर्वोपरि होते हैं। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान मंदिर जरूर होकर आइएगा। महाराज जी हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर सुनाइएगा। अगर समय मिले तो हनुमान जी की आरती, हनुमान अष्टक, राम स्तुति, ये सभी गुणगान जरूर कीजिएगा। उससे भी ज़्यादा समय मिल जाए तो बैठकर सुंदरकांड सुना दीजिए। महाराज जी वहीं पर बैठे बैठे आपको सुनते रहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों, आज का ये मंगलवार का प्रसाद भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मंगलवार के प्रसाद के तौर पर ही अन्य सभी चिर परिचित लोगों में शेयर कर दें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।